और पहलवानों, क्या हालचाल भाई। पबजी में कई लोग प्रो बनना चाहते हैं। इसके लिए कई प्रैक्टिस ड्रिल्स वीडियोस भी अवेलेबल हैं, लेकिन आज के दौर में कईयों के पास इतना समय नहीं होता और ड्रिल्स इतने इंटरेस्टिंग भी नहीं होते कि प्लेयर्स को मज़ा आए। और भाई करे भी क्यों, एक तो थोड़ा सा समय मिलता है दिन की भाग दौड़ के बाद, और वो भी ड्रिल्स में जाए तो एंजॉय कब करेंगे। पर जब मैच में जाते हैं तो ठीक से खेल नहीं पाते और लोग बाद में नूब नूब बुलाते हैं। कोई नहीं यार, आपका भाई शुरू कर रहा है नूब टू एवरेज प्लेयर सीरीज़, जिससे आप प्रो तो नहीं पर इतने अच्छे बन जाएंगे कि आपको कोई आसानी से नॉक नहीं कर पाएगा। इसमें एक दो वीडियो बोरिंग हो सकता है, पर आगे मज़े मज़े में आप सीख जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फर्राटे से पहुंच जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडेक्स, ट्रेनिंग और चेयर पार्क, अरीना, आर्केड, प्ले लैब और क्लासिक। इंडेक्स देखकर चले न जाना, अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। सो लेट्स स्टार्ट एट पॉइंट 1, ट्रेनिंग या चेयर पार्क। स्टार्टर प्लेयर जब ट्रेनिंग मैप में जाएं तो आपको गन प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको मोमेंट सही करना है। कॉज मोमेंट आपको काफ़ी हद तक डैमेज से बचाता है और आपका प्ले सिस्टम भी सही करता है। इसके लिए आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पे अपने कैरेक्टर को हर एक पासेस से निकालने की कोशिश कीजिए। जितने पासेस आपको दिखते हैं वहाँ से क्विक निकलिए। ये आपकी मोमेंट को काफ़ी अच्छा करेगा और आपके रिफ्लेक्सेस को भी काफ़ी सुधारेगा। ये है तो वैसे बहुत ही स्टार्टेड और सिंपल सी चीज़, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आपको पीछे से कोई मार रहा है तो आप एक क्विक रिफ्लेक्स में मूव होके उसे थोड़ी डैमेज देके या प्री फायर करके आप कवरिंग कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बारे में अगर जो नहीं जानता है उन्हें मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, और जो जानते हैं वो जानते होंगे कि मोमेंट्स के कितने फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ मोमेंट की प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ से निकल जाइए सीधे व्हीकल जोन में। व्हीकल जोन में आपको कार ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी है। व्हीकल सेक्शन में वहाँ पर आपको डासिया और यूएस से रोड पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर आप या आपकी टीम पर कोई स्प्रे हो तो बिना किसी पेड़ पत्थर से लड़े आपकी पूरी की पूरी टीम को स्प्रे से बचा सकें। और व्हीकल को भी रोड पर यहाँ एक रैंप है और सामने आपको यूएस और डासिया इन्हीं दोनों गाड़ियों से प्रैक्टिस करनी है। तो डासिया या यूएस इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें और आपको रोड पर इस तरह चलाना है कि आपकी गाड़ी रोड के बाहर नहीं जानी चाहिए, उस रोड के अंदर ही रहनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से मैं इसे चला रहा हूँ, आपको रैंप टू रैंप चलाना है और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ पर अपनी स्पीड को स्लो करना है, कहाँ टर्न करना है, कहाँ पर किस तरीके से आपको एक रोड पे चलाना है ताकि जो स्प्रे पड़ रहा हो वो आप तक ना पड़ पाए। इसकी एक अच्छी खासी हैबिट आपको मिल जाएगी। सामने पेड़ है तो उससे कैसे बचें, सामने पत्थर है तो उससे कैसे बचें। तो ये होगी आपकी यहाँ की प्रैक्टिस। गाड़ी की रैंप की प्रैक्टिस के बाद आपको यहाँ चले आना है। यहाँ पर आपको ये बैरिकेडिंग दिख रही है टीम की। आपको इस बैरिकेडिंग के दोनों साइड दौड़ते हुए जंप करना है बिना रुके। आपको वहाँ से रुक के कूदना नहीं है, कूदते हुए कुछ इस तरीके से जंप करना है। ये आपको काम देता है ब्रोकन वॉल्स के आर पार निकलने में। जहाँ ब्रोकन वॉल्स टूटी हुई अवस्था में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप उनके दोनों तरफ कूद सकते हैं। और ये आपको कूदने के साथ साथ फिर आप तुरंत ही वहाँ कवर ले सकते हैं बैठ के। अगर सामने से आप पे स्प्रे आ रहा है तो काफ़ी अच्छा आपका रिफ्लेक्स वहाँ बन जाता है, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको यहाँ करनी है। ये एक स्टार्टर प्लेयर के लिए काफ़ी ज़रूरी प्रैक्टिस होती है। मोमेंट की प्रैक्टिस के बारे में मैंने बताया था, तो मोमेंट की प्रैक्टिस को आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, इन बोर्ड्स के भी दोनों तरफ आप
बारी बारी एक बार दाएं से एक बार बाएं से मूव करना है और आपको कुछ इस तरीके से मूव करना है कि आपको नेक्स्ट अगला जो बोर्ड है वो ना दिखे। इससे क्या होगा कि आप अगर कहीं कवर में जा रहे हैं, सामने वाला बंदा आप पर अटैक कर रहा है, तो वो आपको देख नहीं पाएगा अगर आप इस तरीके से रन करते हैं तो। और आपको झटके से निकलना है और फिर पीछे अगले से मुड़ना है। इससे आपके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी फास्ट होंगे। आपकी क्रॉसयर प्लेसमेंट भी इसमें थोड़ी सी मैटर करती है। क्रॉसयर प्लेसमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये आपके मूवमेंट को काफ़ी हद तक सुधारेगा, तो इससे आप अपने आप को, अपने मोमेंट्स को काफ़ी सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ की प्रैक्टिस तो बस यही है, एक स्टार्टर प्लेयर के लिए इतना काफ़ी है यहाँ पे प्रैक्टिस। तो अब चलते हैं चीयर पार्क। चीयर पार्क में भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए व्हीकल के लिए रैंप मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको मूवमेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस मिलेगी आपके आसपास। हाँ, यहाँ आपको चढ़ने की प्रैक्टिस काफ़ी मिल जाएगी, किसी बिल्डिंग पे, किसी पहाड़ पे, या फिर आप किसी जगह पे किस तरीके से चढ़ सकते हैं, किस तरह उतर सकते हैं, ये आपको खुद ही यहाँ सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक जगह पर लगभग चढ़ा और उतरा जा सकता है और ये आपके माइंड को काफ़ी मेकओवर करेगा कि आप किस तरीके से कहीं पर चढ़ और उतर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हर एक जगह पर वन शॉट में चढ़ने की प्रैक्टिस करें, वन शॉट में उतरने की प्रैक्टिस करें। और गाड़ियों की भी प्रैक्टिस आप यहाँ कर सकते हैं, साथ ही गन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। इस जगह पर गन प्रैक्टिस के लिए चार्ट भी अवेलेबल है। तो वो चार्ट आपको ये बताता है कि आपको कहाँ पर किल्स पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखिए, हेड पे 4 पॉइंट्स, उसके नीचे 4, बीच में 3, साइड में 2 और 1। तो इससे आपकी रैंक भी यहाँ डिसाइड होती है। आपको यहाँ मज़ा भी आएगा रैंक ब्रेक करने में इस जगह पे, जो ये साइड में है। और इसके बाद आप यहाँ पे गाड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, व्हीकल प्रैक्टिस भी। व्हीकल यहाँ आपको चुनिंदा ही मिलेंगी, एक यूएस मिलेगी, डासिया मिलेगी और एक बग्गी मिलेगी। तो वैसे यही इन्हीं तीनों की प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी होती है। तो फ़िलहाल यहाँ दोस्तों ने, यहाँ कुछ लोगों ने इसे फोड़ फाड़ दिया है। तो चूँकि मैं आपको वीडियोज़ में बता ही चुका हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उसकी प्रैक्टिस करें। तो हमने लिया M4 और हमें चाहिए एक लेवल 1 का ही बैग काफ़ी है, और कुछ गोलियाँ भी चाहिए, साथ ही साथ कुछ अटैचमेंट चाहिए। तो अटैचमेंट के बारे में जानकारी आपको आगे कुछ गेम्स में मिलेंगी, वो आपको खेलते खेलते ही जानकारी मिल जाएगी। और ऐसी जगह मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा कि आप वहाँ खेलेंगे भी और ये नॉलेज भी आपको मिलती चली जाएगी कि किस गन के लिए कौन से अटैचमेंट ज़्यादा अच्छी पड़ती है। तो यहाँ पर आप बुलेट्स उठा सकते हैं। बुलेट्स उठाने के बाद ये बोर्ड है, इसमें आप बोर्डिंग कर सकते हैं कॉइन डाल के। कुछ इक्विपमेंट्स लगा लिए और यहाँ पे आप गन फायरिंग को ना कर सकते हैं। वैसे ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, यहाँ आपको गन प्रैक्टिस ना भी करने को मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बेहद स्टार्टअप हैं, आप क्रॉसयर नहीं घुमा पा रहे हैं, आप कभी ऊपर नहीं देख पा रहे, कभी नीचे नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको अरीना या चेयर पार्क आपके लिए बेहद ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप 2-3 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आप अपने क्रॉसयर को मूव कर पाएंगे ठीक से खुद भी मूवमेंट कर पाएंगे। तो मैं आगे जो जगह बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे आप अच्छे से सीख भी सकते हैं और आपको मज़ा भी आएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। खैर, मेरी बुलेट्स ख़त्म हो गई, तो यहाँ के प्रैक्टिस के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस मैं दिखाता हूँ, एक जगह और है जहाँ की जा सकती है। यहाँ तो आपको रैंकिंग मिलती है, वहाँ रैंकिंग नहीं मिलती, और साथ ही साथ भीड़ भाड़ भी कम है। तो चूँकि 45 स्कोर बहुत अच्छा तो नहीं है, पर ठीक है यार, मैं बता रहा था मेरे बुलेट्स भी ख़त्म हो गई। यहाँ पर कॉइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ बर्ड्स निकलते दिखेंगे। इन पे आपको किल कर मतलब 1-2 बुलेट्स में ही आपके ये एक्सप्लोड होते रहेंगे। खैर, रिलोड मैंने नहीं किया था इसलिए छूट गया सब।
और ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ गन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुलेट्स ख़त्म फिर से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूलिएगा नहीं। आपकी मदद से हम इस पे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे जो एक ज़ीरो प्लेयर्स को भी एवरेज और बेहतर प्लेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो पहलवान, टेक केयर, बाय बाय।